Good morning, students. As we have started our grammar course and we are learning the first chapter, that is the alphabets or alphabetical order. We have completed our first part before summer vacation. After a long break, we are going to start our second part of chapter. So I recommend you to watch the video of part 1 of this chapter also. So let's start. Yes, so we are going to start by the definition of dictionary. What is dictionary, beta? A dictionary is a book that gives a list of words of a language in alphabetical order and explains what they mean. In last video, we have seen how to make alphabetical order. Alphabetical order में words कैसे arrange करते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था. सो हमने ये देखा कि डिक्शनरी की डेफिनेशन क्या होती है. लेट्स रिपीट. अ डिक्शनरी इज़ अ बुक. डिक्शनरी क्या होती है? एक बुक होती है दैट गिव्स अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स, जिसके अंदर वर्ड्स की लिस्ट होती है. बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ऑफ अ लैंग्वेज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, बिकॉज इंग्लिश is a foreign language for us, so we just consult the English dictionary. but हर लैंग्वेज को सीखने के लिए डिक्शनरी की ज़रूरत होती है. जैसे हमें हिंदी आती है बिकॉज इट इज़ आर लोकल लैंग्वेज, राजभाषा. ओके, सो वी डोंट नीड डिक्शनरी ऑफ हिंदी. तो हम इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है, इंग्लिश सीखने के लिए जैसे हमें डिक्शनरी की ज़रूरत होती है. सपोज यू वांट टू लर्न एनी अदर लैंग्वेज एज लाइक फ्रेंच, एज लाइक जापानी, देन यू नीड डिक्शनरी ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. ओके, अगर अमेरिका का ड्वेलर जो है, अर्थात अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन पर्सन अगर हिंदी सीखेगा तो वो क्या करेगा? हिंदी की डिक्शनरी लेगा जिसमें हिंदी वर्ड का मीनिंग इंग्लिश में लिखा हुआ होगा. अंडरस्टूड? तो इसलिए हमने कहा ऑफ अ लैंग्वेज, मतलब जो लैंग्वेज हम सीखना चाहते हैं उसकी डिक्शनरी होती है इन अल्फ़ाबेटिकल एंड एक्सप्लेन व्हाट दे मीन. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर उसमें वर्ड्स लिखे होते हैं, उसका मीन अर्थात मीनिंग लिखा हुआ होता है. All words in a dictionary are given in alphabetical order. I just explained the same thing. This helps us to find the easily. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होने के कारण हमें वो वर्ड जो हैं वो इजीली फाइंड आउट होते हैं कि ए वाले सारे ए लिस्टेड में आएंगे, बी वाले नेक्स्ट बी लिस्टेड में आएंगे. ओके, सो लेट्स सी हाउ टू फाइंड द डिक्शनरी. फाइंडिंग द वर्ड्स इन डिक्शनरी कैसे फाइंड किया जाता है, because you are also not so familiar with dictionary because you have a new device called smartphone. So you have to do only Google of that word and the meaning, and so many things about the word comes before you. You got my words? क्या आपको समझ में आया मैंने अभी क्या कहा? कि डिक्शनरी देखना हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं आता हो, क्योंकि अब आप टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव हो गई. आपके पास स्मार्टफोन है, अगर आप गूगल करते हैं तो आपको उस वर्ड का मीनिंग, उसका प्रोनाउंसिएशन, है ना, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती है. वो वर्ड कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का है ये भी आपको पता चलता है. सो यू डोंट नीड टू इवन see the dictionary, but then and then we must know how to see the dictionary. आपको डिक्शनरी देखना आना चाहिए, है ना. तो चलो हम देखते हैं कि कैसे देखी जाती है डिक्शनरी. वी कैन फाइंड 1 minute. Okay, we can find the word in dictionary with the help of entry words or head words. As soon as this chapter or this video will over, I will just add some page of dictionary and I will show you then what is entry word, head word, guide word. क्योंकि ये सिर्फ वर्बली डिस्क्राइब करने से आपको इतना प्रॉपर नहीं समझ में आएगा जितना मैं यहाँ पर जो, जैसे आपको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी दिख रही है, बट इसका क्या दिख रहा है आपको? कवर ही दिख रहा है ना. तो ये कवर के अलावा डिक्शनरी का एक पेज जो है हम स्क्रीनशॉट लेकर मैं आपको बताऊंगी कि उसमें हेड वर्ड, एंट्री वर्ड, गाइड वर्ड्स क्या होता है, किसे कहते हैं. अभी थ्योरी बता देते हैं
we can find the word in a dictionary with the help of entry word. हम डिक्शनरी में वर्ड एंट्री वर्ड्स के साथ या हेड वर्ड्स गाइड वर्ड्स के साथ देख सकते हैं. जब पेज की स्टार्टिंग होती है डिक्शनरी की, तो सबसे ऊपर जहाँ मीनिंग लिखे होते हैं उससे ऊपर क्या लिखा होता है, उससे ऊपर एक वर्ड की एंट्री होती है. तो हमें पता चलता है कि इस वर्ड से लेकर और डाउनवर्ड एक और वर्ड होता है, उस वर्ड तक इसके अंदर, इस पेज के अंदर वर्ड्स हैं. ठीक है. अ वर्ड प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ एन एंट्री इन अ डिक्शनरी इज कॉल्ड एन एंट्री वर्ड और हेड वर्ड, है ना. अभी मैंने बताया आपको कि डिक्शनरी के पेज पर जहाँ से मीनिंग लिखना शुरू होते हैं उससे ऊपर, सबसे ऊपर मार्जिन के साइड में जो वर्ड लिखा होता है उसे हम हेड वर्ड या एंट्री वर्ड कहते हैं. गाइड वर्ड्स आर फाउंड एट द टॉप ऑफ ईच पेज इन द डिक्शनरी. ठीक है. गाइड वर्ड जो हैं वो पेज के ऊपर लिखा होता है. प्रोनाउंसिएशन दिया होता है कि उस वर्ड को हम कैसे पढ़ सकते हैं. जैसे कि वी नो दैट कि हिंदी इज़ रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट. देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है. जो वर्ड हम लिखते हैं उसी को हम पढ़ते हैं. बट इंग्लिश, द सिंटैक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज़ क्वाइट डिफरेंट ऑफ हिंदी एंड संस्कृता. ओके. इंग्लिश के अंदर हम हर अल्फ़ाबेट के एक से ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन होते हैं. एज लाइक CHAIR चेयर, देन CHAIR चेयर. और तो यहाँ पर CH का मीनिंग क्या हो रहा, CH का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है बेटा, CH का प्रोनाउंसिएशन यहाँ हो रहा है च. एंड यू कैन सी दैट कि सम वर्ड्स आर देयर कि CH का प्रोनाउंसिएशन जो है वो क भी होता है, CH का प्रोनाउंसिएशन श भी होता है. तो इस तरह से अलग अलग सेम अल्फ़ाबेट जो हैं वो अलग अलग से प्रोनाउंस किए जाते हैं. ठीक है. तो वहाँ पर फोनेटिक स्क्रिप्ट के अंदर कुछ फोनीम्स होते हैं जो प्रोनाउंसिएशन बताते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के. वो फोनीम्स के साथ उसका प्रोनाउंसिएशन लिखा होता है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि थ्योरी से केवल समझ में नहीं आएगा. आई विल शो यू द पेज ऑफ डिक्शनरी. इसी वीडियो के साथ पेज ऑफ डिक्शनरी का भी मैं एक छोटा सा पोर्शन ऐड करूँगी, तो आपको उससे प्रॉपर समझ में आएगा. उसके बाद डेफिनेशन दी हुई होती है. वर्ड को क्लियर करने के लिए पार्ट ऑफ स्पीच बताए होते हैं कि जो वर्ड दिया गया है उसे अगर हम डिफाइन करें तो वो वर्ड क्या है. पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, है ना. इनमें से वो वर्ड क्या है ये भी दिया होता है. सो लेट्स सी द एक्सरसाइज. सी, फाइंड द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड फ्रॉम द डिक्शनरी. अब आपको क्या करना है, आपको डिक्शनरी से ये वर्ड फाइंड करने हैं और इनके मीनिंग इंग्लिश टू इंग्लिश लिखना है. इंग्लिश से हिंदी में कोई नहीं लिखेगा. ओके. As if you don't have dictionary in your home, you can Google the word. ठीक है. मॉर्टल, मॉर्टल का मीनिंग आपको यहाँ पर लिखना है. आपको सिर्फ मीनिंग लिखना है बच्चे. ओके. यू हैव टू राइट डाउन ओनली मीनिंग. यू डोंट नीड टू राइट कि क्या है वो, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमें सिर्फ मीनिंग पूछा है. ह्यूमर, डिलाइट, स्ट्राइक, सून एंड सफ़र, इन सब के हमें मीनिंग लिखने हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज डी. इसके अंदर ये जो ब्लू वर्ड दिए हैं, बोल्ड वर्ड दिए हैं, इसका हमें पार्ट ऑफ स्पीच लिखना है. अब पार्ट ऑफ स्पीच कैसे लिखेंगे, वो तो जो हमने मीनिंग के लिए कहा वो मीनिंग आपको इजीली मिल जाएगा. कैसे, जब आप गूगल करेंगे तब. तो लेट्स सी. रिमेंबर टू ड्राइव सेफली. अब यहाँ सेफली क्या है बेटा, सेफली है एडवर्ब. सेफली क्या है, एडवर्ब. कैसे पता चला, सबसे फर्स्ट अगर हम हिंट की बात करें तो ly जिसके लगा होता है वो एडवर्ब होता है. और अगर हम प्रॉपर डिफाइन देखें तो द वर्ड विच टेल्स more about verb are adverbs. Okay, so here verb is drive, drive करना, चलाना गाड़ी को. और सेफली कैसे चलाया जाए, सेफली ध्यान से सुरक्षा पूर्वक चलाई जाए. तो सेफली क्या हो गया, वर्ब के बारे में इस वर्ड ने हमें कुछ एक्स्ट्रा बताया, सो इट इज़ एडवर्ब. ओके. डोंट टॉक लाइक दैट, उसके जैसे मत बोलो. सो टॉक का मीनिंग क्या होता है, बोलना. बोलना क्या है बेटा,
एक्शन वर्ड को हम क्या कहते हैं? वर्ब। तो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये? वर्ब। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? वर्ब। लेट्स सी द नेक्स्ट. Sally and Tom are coming back soon. So here is the word soon. This is also adverb. कैसे पता चला हमें adverb है? Because the word soon is telling more about the verb, and verb is here coming. वो वापस आ रहे हैं. आना क्या है? कमिंग क्या है? एक्शन वर्ड को ही हम कहते हैं वर्ब. तो इसके बारे में ज़्यादा क्या बताया? सून, जल्दी आ रहे हैं. कैसे आ रहे हैं? जल्दी आ रहे हैं. तो आने की वर्ब के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी, इसलिए ये हुआ एडवर्ब. दिस इज़ अ प्रिटी वास. वास क्या है? नाउन है. जो वर्ड नाउन के बारे में एक्स्ट्रा कुछ बताता है, द वर्ड विच टेल्स मोर समथिंग अबाउट नाउन इज एडजेक्टिव. सॉरी, व्हाट इज दिस? Adjective. What is adjective? Clear? Let's see the next, fifth sentence. The cat is on the table. The cat is on the table. The bold word is on. And what is on? On is preposition. क्या है ये? Preposition. Okay. Let's see the next. Oh, I didn't know that. Oh, here is exclamatory mark. एंड दिस इज़ द वर्ड इंटरजेक्शन. कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये? इंटरजेक्शन. कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है बेटा? इंटरजेक्शन. क्या होता है इंटरजेक्शन? दैट एक्सप्रेस आ सडन फीलिंग. ओ वाओ, ब्रेवो. इस तरह के वर्ड जो होते हैं वो कहलाते हैं इंटरजेक्शन, जो हमारी मन की सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं. दैट इज़ इंटरजेक्शन. क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट. Do you want to go out or stay at home? What is this? This is conjunction. और क्या है? Conjunction. What is conjunction? Conjunction is word which join two words or two group of sentences. टू सेंटेंसेस, टू वर्ड्स और टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो ज्वाइन करने का काम करते हैं उसे हम कंजक्शन कहते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस. न्यूयॉर्क इज़ अ बिग सिटी. सिटी इज़ इन बोल्ड. सिटी क्या है? सिटी इज़ नाउन. सिटी इज़ नाउन. और का लिख कर बताएं आपको. दिस इज़ कंजक्शन. दिस इज़ कंजक्शन. चलिए, लेट्स सी द नेक्स्ट. वी फिनिश्ड इट yesterday. We finished it yesterday. We is in bold. So what is we? We is pronoun. We is pronoun. What is pronoun? The word that used at place of noun. Noun की जगह यूज़ किए जाने वाले words को हम क्या कहते हैं? pronoun कहते हैं. Let's see the E exercise. Let's see the E exercise. क्या करना है आपको यहाँ पर? alphabetically order में जो last word आएगा उसको आपको circle करना है. Okay? Circle the word that comes last in alphabetical order. So let's see. So how to see alphabetical order? I explain in exercise A also. Just see the first letter of the word. T, 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 T. The word, the four all alphabet, the all alphabet of the four words are same. So just come to next word. R, I, R, H. So we know that कि H comes first. So just cross. ये तो सबसे लास्ट में नहीं आएगा. Then I, H के बाद I आता है, तो उसके बाद आने वाले R अल्फ़ाबेट हमारे पास है, इसलिए ये भी कट हो गया. ये भी लास्ट में नहीं आएगा. Now हियर इज 50-50. 2 कट हो गए 4 ऑप्शन में से आपके. तो अब बचा ट्राइड एंड ट्रायो. सो टी के बाद हम आएंगे आर अल्फ़ाबेट पर, तो दोनों के आर अल्फ़ाबेट है. जस्ट कम नेक्स्ट भी आई एंड सेकेंड वर्ड ट्रायो का भी आई है. सो लेट्स कम ऑन फोर्थ अल्फ़ाबेट. हियर इज़ ई एंड हियर इज़ ओ. सो ई पहले आता है ए टू जेड में या ओ आता है बच्चे? ई आता है, तो इसलिए ये थर्ड भी क्रॉस हो गया, ये भी लास्ट नहीं आएगा. बचा आपके वर्ड ट्रायो वर्ड को हम सर्कल करेंगे कि यही वर्ड जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का लास्ट वर्ड हुआ. इज़ दैट क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट. हाँ जी, तो यहाँ भी अगर हम देखते हैं फर्स्ट सबका क्या है? के. कम टू द नेक्स्ट वर्ड एन. सेकेंड अल्फ़ाबेट भी सेम है, तो यहाँ भी हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि लास्ट कौन सा है. कम टू द नेक्स्ट. अब सबसे पहले
ई आता है, अगर हम A to Z देखते हैं तो ई आता है, और ई के बाद यू और ओ आता है। तो सबसे पहले तो हम नील और नी को कट कर देते हैं, बचे आपके पास 50-50 चांस, है ना। नाउ सी, अब थर्ड अल्फ़ाबेट देखिए, बिकॉज टू अल्फ़ाबेट आर क्वाइट सेम, के एन, तो हम देखेंगे यू और ओ। अब यू और ओ में से अल्फ़ाबेटिकली जब आप ABCD बोलते हैं तो ओ पहले आता है या यू, तो ओ पहले आता है, तो ये भी कट हो जाएगा। तो लास्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन बचा बच्चे? दिस वन। ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट वर्ड, शैलो, मोज़ाइक, पैरेलल, ए। यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है 4 वर्ड के डिफरेंट है। तो आपको यहाँ सबसे फर्स्ट अल्फ़ाबेट ही देखना है कि A to Z में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे बाद में कौन आता है, सबसे लास्ट कौन आता है, तो आता है S। तो इसी को हम सर्कल कर देंगे, शैलो। क्लियर है? इस तरह से आपको इन सभी पूरे 9 वर्ड जो दिए हैं इसमें अल्फ़ाबेटिकल लास्ट ऑर्डर को सर्कल करना है। इज़ दैट क्लियर? सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर 1. Okay, so have a good day, be practiced, and when we just have the live class of your English, I think it is on Saturday. Yes, Saturday we will have live class. At that time, if you have any kind of problem, you can discuss to me. Thank you very much. Have a good day. Bye bye.